नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया टैक्स सॉल्यूशन में। आज हम आपको लाइव जीएसटी रिटर्न फाइल करना सिखाते हैं। जीएसटी रिटर्न 3B जो मंथली फाइल होती है, आज हम आपको वह लाइव सिखाते हैं कैसे फाइल कर सकते हैं। आप बड़ी आसानी से इसको अपने घर बैठे फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको लाइव जीएसटी रिटर्न फाइल करना सिखाने जा रहे हैं और आप टैली से कैसे इस डाटा को इंपोर्ट करें और जीएसटी साइट पर अपलोड करने के बाद इस रिटर्न को फाइल आप कर सकते हैं। दूसरा, इसमें हम आपको सिखाएंगे कि आप जीएसटी टैक्स पेमेंट कैसे करें, ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरह से आप अपना जीएसटी का टैक्स पेमेंट करें, वह भी आप सीखोगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, शुरू करने जा रहे हैं हम आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आप टैली खोलते हैं। टैली में आप डिस्प्ले जाएंगे, उसके बाद स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स, उसमें जीएसटी, इसमें जीएसटीआर 1, 2, जीएसटीआर 3B, तो हमें 3B फाइल करना है। आप 3B पर क्लिक करते हैं। अब इसमें आपको पीरियड सिलेक्ट करना है। पीरियड जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरा पीरियड सिलेक्ट हो गया। जो मेरा डाटा इस मंथ का वो मेरे सामने व्यू हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं ये आउटपुट सप्लाई जो आपकी सेल है वो आपको टैक्सेबल वैल्यू, ये टैक्स अमाउंट, ये एलिजिबल आईटीसी जो आपका परचेज पर इनपुट में है वो आपको इनपुट दिखाई देगा। ये वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट नील रिलेटेड एंड जीएसटी, जो भी आपकी अगर एग्जाम्प्ट नील रिलेटेड सप्लाई है वो यहाँ दिखेगी आपको। और आप इसको डिटेल में ऐसे देख सकते हैं कि ये बिल वाइज आईटीसी को भी आप परचेज को भी ऐसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर से इसको पीरियड सेलेक्ट करके 3B खोल सकते हैं। अब दोस्तों, इसको हम व्यू करने के लिए प्रिंट रिटर्न करेंगे। प्रिंट रिटर्न में देखेंगे कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। हमने इसको प्रिंट रिटर्न कर दिया, प्रिंट रिटर्न हो रही है। ये दोस्तों प्रिंट हो गई। आप अब इसको डिटेल इसकी एक एक डिटेल चेक कर सकते हैं जो आपने टैली में एंट्री करी थी। टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स। उसके बाद आप इसको नीचे ये आईटीसी जो आपका आएगा परचेज के ऊपर जो आईटीसी है वो आपको आईटीसी में दिखेगा। एलिजिबल आईटीसी, तो मेरा एलिजिबल आईटीसी ऑल अदर आईटीसी में है। इंपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है। मेरा नॉर्मल परचेज पर आईटीसी है जो मेरा यहाँ 18,000 रुपये दिख रहा है। इसके बाद वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट रिलेटेड मेरा कुछ नहीं है, 0 है। पेमेंट ऑफ टैक्स मैंने कोई नहीं किया, कोई मेरा पेमेंट टैक्स का भी नहीं है, ये भी ब्लैंक है। तो ये इस तरह से सारी रिटर्न हमने व्यू कर ली। पेड थ्रू आईटीसी, जो इनपुट से हम पेड करते हैं वो है। इसके बाद आप इसको नीचे चेक कर सकते हैं। टीडीएस टीसीएस क्रेडिट कोई नहीं है मेरा। इसके बाद ये वेरिफिकेशन बाई ऑथराइज सिग्नेटरी, ये मैंने अपनी रिटर्न पूरी चेक कर ली है। अब मुझे इसको अपलोड करना है तो एक्सपोर्ट रिटर्न पर जाएंगे। इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक्सेल, जेएसएन। मेरे को जेएसएन फाइल इंपोर्ट करनी है। एक्सपोर्ट करके ये मेरी फाइल आ गई।
JSON फाइल मैंने इसको कट किया और अपने डेस्कटॉप पर या किसी भी फोल्डर में इसको सेव कर दिया। अब मुझे ये JSON फाइल GST वेबसाइट पर अपलोड करनी है। तो देखते दोस्तों अपलोड कैसे करते हैं। सबसे पहले लॉगिन करेंगे हम GST वेबसाइट पर। ये अब लॉगिन करते हैं इसको। यूज़र नेम डाल दिया, दोस्तों। उसके बाद पासवर्ड डाल दिया और ये कैप्चा आपका डाल दिया। इसमें कैप्चा डालने के बाद दोस्तों अब लॉगिन हो चुका है अपना पोर्टल। लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे आपको ये रिटर्न डैशबोर्ड, न्यू रिटर्न, क्रिएट चालान, व्यू नोटिस, एनुअल रिटर्न, कंटिन्यू टू डैशबोर्ड ये दिखाएंगे। हमें रिटर्न डैशबोर्ड पर जाना है। इस पर जाने के बाद आपको यहाँ फाइनेंशियल ईयर दिखेगा और रिटर्न फाइलिंग पीरियड, जिस साल की हम रिटर्न फाइल करनी है, जिस मंथ की, उसको आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिखाएंगे मंथली रिटर्न GSTR 3B। नीचे ड्यू डेट भी है, आप क्लिक करके देख सकते हैं क्या ड्यू डेट है आपकी, किस महीने की। और प्रिपेयर ऑफलाइन, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, हम प्रिपेयर ऑफलाइन कर रहे हैं टैली के द्वारा। अब यहाँ जो हमने फाइल JSON एक्सपोर्ट की थी उसको इंपोर्ट करना है इसमें। तो चूज फाइल करेंगे, चूज फाइल करते हैं दोस्तों। अब ये जो फाइल मेरी है मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट हो रहा है अभी। ये फाइल मेरी इंपोर्ट हो गई। ये ऑलरेडी मेरी इंपोर्ट हो चुकी है, इसलिए मैंने इसको वापस कर दिया रिटर्न्स। मैं रिटर्न्स पर जाऊंगा दोबारा से और इसको अपना उस मंथ को सर्च करने के बाद अपना मंथली रिटर्न GSTR 3B पर आऊँगा जहाँ स्टेटस सबमिट आ रहा है। ये जब JSON फाइल सबमिट इंपोर्ट हुई थी उसके बाद मैंने उसको ओपन करके इसको, ये मेरी फाइल इंपोर्ट होके इसमें आ चुकी है, डाटा आ चुका है। इसमें मेरे को अपने सेल, ITC, टैक्स आउटपुट ये सब दिखेगा। फिर मैं इसको नीचे चेक कर सकता हूँ खोल के कि मेरी सेल क्या है, टैक्स क्या है। ये मेरी आउटपुट टैक्स मुझे दिख रहा है, मैंने इसको कैंसिल करके आ गया। अब आप नीचे इसको करेंगे तो आपको दिखेगा सेव GSTR 3B, जो मैंने ऑलरेडी सेव GSTR 3B कर दी है, जो हाईलाइट नहीं है। आप इसको करेंगे तो सबमिट स्टेटस हो जाएगा, सबमिटेड होगी रिटर्न आपकी। अब आपको करना है प्रोसीड टू पेमेंट, मतलब रिटर्न को आगे प्रोसेस करना है और पेमेंट के लिए। तो अभी हम पेमेंट यहाँ नहीं करेंगे, अभी हमें रिटर्न फाइल करनी है क्योंकि पेमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो आपको भी दिखाएंगे उसका प्रोसेस। प्रोसीड टू फाइल, अब हमारी रिटर्न प्रोसीड टू फाइल। ये दोस्तों लास्ट स्टेप है, इसमें ना आप वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन आपको करनी है, इस पर बॉक्स में क्लिक करके नीचे ऑथराइज सिग्नेटरी उसको आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ इसको फाइल विद EBC, फाइल विद DSC। तो हम EBC से फाइल करेंगे, DSC मैंडेटरी नहीं है हमारे लिए, तो EBC के साथ हम इसको फाइल करते हैं। जैसे हमने इसको क्लिक किया तो OTP चला गया मोबाइल और ईमेल पर। अब हम इसमें OTP डालेंगे, OTP डालते हैं हम इसमें। अभी अपना मेल पे आ चुका है मेरे, मैं एंटर करता हूँ OTP। ये दोस्तों सक्सेसफुली रिटर्न फाइल हो चुकी है दोस्तों, लाइव आपके सामने। ये आप देख सकते हैं फाइलिंग सक्सेसफुली।
ये एक बहुत ही कम समय में आपके सामने लाइव सक्सेसफुली हो चुकी है फाइल। आप इसको डाउनलोड फाइल देख सकते हैं करके कि आपने क्या फाइल किया। ये GSTR 3B रिटर्न फाइल होगी, इसकी PDF फाइल। इसको आप ओपन करके देखें कि आपकी फाइल हो गई। आप इसमें देखेंगे फाइनल लिखा आएगा, इसका मतलब रिटर्न फाइल हो गई आपकी। आप इसको पूरा चेक कर सकते हैं, जो आपका डाटा था वो मैच है और ये रिटर्न आपकी कंप्लीटली फाइल्ड हो गई। अभी हम दोस्तों इसमें दूसरा पार्ट GST टैक्स कैसे पेमेंट करें, GST का टैक्स पेमेंट कैसे करें, वो भी हम आपको अभी दिखाते हैं कि टैक्स पेमेंट कैसे करें। GST टैक्स पेमेंट करने के लिए आप होम पेज पर जाएंगे। GST लॉगिन करने के बाद इसमें रिटर्न डैशबोर्ड, जो हम रिटर्न फाइल कर चुके हैं, और इसमें आपके ऑप्शन आएंगे न्यू रिटर्न भी है, क्रिएट चालान। अपने को क्रिएट चालान पर क्लिक करना है, चालान जनरेट करना है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं टैक्स, CGST, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर्स, ये आपके सामने ऑप्शन आएंगे आपको। और ये नीचे टैक्स लायबिलिटी में आपको दिखेंगे CGST, IGST, सेस या SGST। मेरा लिखा रहा है SGST उत्तर प्रदेश, आपका दिल्ली है तो दिल्ली लिखाएगा। ये CGST SGST लोकल सेल के लिए डालेंगे। मेरा CGST 1500 रुपये मैंने यहाँ डाल दिया। SGST भी सेम 1500 रुपये है मेरा, और IGST मेरा है 500 रुपये, तो जो मैं 500 रुपये डाल दिया मैंने। अब मेरा टोटल आप देखेंगे 3500 रुपये। मेरा इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, पेनल्टी भी नहीं है, फीस भी नहीं है, दर भी नहीं है, मेरा सिर्फ टैक्स है जो मैंने अपने डाल दिया। इसमें 3500 रुपये हो गया। इसके बाद ई पेमेंट, ओवर द काउंटर, NEFT, RTGS, ये आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। ई पेमेंट नेट बैंकिंग से कर सकते हैं आप, ओवर द काउंटर आप बैंक में जाके करा सकते हैं, NEFT RTGS आप चालान जनरेट करके आप खुद से कर सकते हैं, बैंक में भी जाके करा सकते हैं। तो हम अभी ई पेमेंट दिखाते हैं करके। ई पेमेंट क्लिक किया, आप जनरेट चालान हो गया। अब आप इसमें देखेंगे आपको ऊपर CPIN नंबर दिखेगा, चालान डेट दिखेगी, एक्सपायरी डेट दिखेगी उसकी, GST नंबर, पार्टी का नाम, मोबाइल नंबर, ये सब आपको डिटेल दिखेंगे। और आपने जो टैक्स अमाउंट भरा है वो आपको दिखेगा। अब आपके पास प्रीफर्ड बैंक्स होता है कि जो आपने बैंक जिससे आप पेमेंट करते हो मोस्टली, वो आपको दिखेगी। तो आप उस पर क्लिक करके कर सकते हैं। नहीं तो आप नेट बैंकिंग करेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ बैंकिंग दिख जाएंगी, कितनी बैंकों के द्वारा हम इस पेमेंट को कर सकते हैं। तो ये लिस्ट ऑफ बैंक्स हैं जिनसे आप GST ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो मेरे को HDFC बैंक से करना है। मैंने इसको क्लिक किया, नीचे टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई पर क्लिक किया, मेक पेमेंट कर दिया। अब दोस्तों ये बैंक का लॉगिन पेज खुल गया है, जिसमें आप रिटेल यूज़र, कॉर्पोरेट यूज़र जो भी हैं आप इसमें यहाँ डिटेल डाल के आप प्रोसीड कर दें ताकि आपका पेमेंट हो जाए दोस्तों। तो ये दोस्तों इसका GST का पेमेंट आपका हो गया सक्सेसफुली, और GST रिटर्न फाइल आपकी हो गई। अब दोस्तों आपको अगर कोई इसमें डाउट, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपनी क्वेरी लिखें, तो हम आप उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए GST से रिलेटेड और महत्वपूर्ण जानकारी लेके आएंगे। तो दोस्तों बने रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।